आज हम NCERT के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा गया है? किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? पहला पार्ट ये पूछा गया है, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो हमें यही बताना है, आवेश के क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। अतः किसी वस्तु पर जो आवेश होगा Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N नंबर हैं 1 2 3 4, E क्या है? एक निश्चित व न्यूनतम आवेश है, इसका मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश भी कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर आवेश होगा तो E का पूर्ण गुणक होगा, यानी आवेश होगा तो E होगा और नहीं तो क्या होगा? 2E होगा। आवेश होगा तो E होगा और नहीं तो दुगना होगा, नहीं तो क्या होगा? 3 गुना होगा। इसके और इसके बीच जो आवेश होगा वो नहीं हो सकता है, होगा तो E होगा। E का मतलब हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसी का दुगना आवेश, इसी का 3 गुना आवेश, इसी का 4 गुना आवेश, यानी कि E का दुगना, E का 3 गुना, 2E और 3 के बीच आवेश की मात्रा नहीं हो सकती। कोई वस्तु आवेश लेगा तो E लेगा, या तो दुगना लेगा या तो 3 गुना लेगा। ये सिद्धांत कहलाता है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत ही यहाँ पे बताना है। आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अतः किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी यहाँ पे पूर्णांक संख्या है। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये A पार्ट हुआ। अब हम चर्चा करते हैं B पार्ट की। B पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया है, एक बार फिर देखें B पार्ट में जो क्वेश्चन में कह रहा है, B पार्ट में कह रहा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल यानी स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की हम उपेक्षा कर सकते हैं। किस तरह इसका आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा गया है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता है और इसकी उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आवेश मूल आवेश की तुलना में अधिक होता है। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने या देने से आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अतः आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। एक बार फिर ध्यान दें, जो स्थूल यानी बड़ा आवेश होता है, बड़ा आवेश, कौन सा आवेश? बड़ा आवेश जो होता है उसमें आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत की उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उसके आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आवेश इतना ज़्यादा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से या एक इलेक्ट्रॉन के उसमें आ जाने से उसमें आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए बड़े व स्थूल आवेश के लिए हम आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की उपेक्षा कर सकते हैं। एक बार फिर ध्यान दें, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता है और इसकी उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आवेश मूल आवेश की तुलना में अधिक होता है। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने या देने से आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है।